हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, आप लोग तो अच्छे से जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी करते हैं तो या फिर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपका वहाँ पे जीके या फिर जीएस आप लोगों का ज़रूर पूछा जाता है, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दें। तो चाहे आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर लूसेंट क्या जो सामान्य ज्ञान है एडिशन आपका 2024 है। यहाँ पर आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने आप लोगों का यहाँ पर सबसे पहले मेरा पार्ट है इतिहास को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका जो भी राजनीति शास्त्र है और अर्थशास्त्र है, सभी को, भूगोल को, सभी को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट चल रहा है इतिहास चल रहा है, जिसमें मैंने आपके 5 से 6 वीडियोस कंप्लीट करा दी हैं, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान भी हो गया है और उसके बाद आपका हो गया है ऐतिहासिक स्रोत भी हो गया है, ऐतिहासिक स्रोत और आपका हो गया है प्राग ऐतिहासिक काल भी हो गया। अब हम यहाँ पे करा और हड़प्पा सभ्यता भी हो गया। यहाँ पर हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम वैदिक संस्कृति की बात करते हैं अगर, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैदिक संस्कृति को पढ़ रहे थे, जिसमें से इसका फर्स्ट पार्ट आपका आ चुका है वैदिक संस्कृति। देखिए, इसमें जो है आप लोगों के वैदिक संस्कृति में जो इस बुक में क्वेश्चन दिए हैं वो आपके हैं 120 है के समथिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 120 के हाफ को कंप्लीट कराया है, जिसमें मैंने 60 क्वेश्चन इससे पहले की वीडियोज़ में करा दिए हैं। ये सभी क्वेश्चन मैंने इससे पहले की वीडियो में 60 क्वेश्चन आपके करा दिए हैं और 60 क्वेश्चन मैं यहाँ पर 61 से लेके आपके जो भी 120 क्वेश्चन है, 118 क्वेश्चन है, तो उनको कंप्लीट कराऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी 61 क्वेश्चन नंबर है हमारा। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऋग्वेद के 6 मंडल हैं जिनको वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 61। तो किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे जो कहा जाता है वो आपका कहा जाता है ऋग्वेद को। सॉरी, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर 2 रे मंडल से दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को, ओके। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है। यहाँ पे किस वेद में जादुई माया और वंशीकरण यानी कि मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन किया गया है? तो वर्णन है तो किस मंडल में यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे कि ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अर्थवेद में? तो ये जो है वो आपका दे रखा है अर्थवेद में, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 है। आर्य शब्द इंगित करता है। देखिए, जो आर्य शब्द है वो किसे इंगित करता है? तो किसकी ओर इशारा करता है? ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द जो इंगित करता है वो किससे इंगित करता है? तो देखिए, आर्य शब्द वो आपका श्रेष्ठ व कुलीन को क्या करता है? इंगित करता है। देखिए, श्रेष्ठ या फिर वंश को कुलीन भी हो सकता है, श्रेष्ठ भी हो सकता है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ऋग्वेद में आपके जो मंडल हैं वो कितने दे रखे हैं। तो ऋग्वेद में आपके जो मंडल हैं वो आपके हैं 10, ओके। तो ऋग्वेद में आपके मंडल 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। आर्य भारत में संभवतः आए। तो देखिए, आर्य जो आर्य लोग थे वो इंडिया में आए, तो वो कहाँ से आए थे? जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि ए ऑप्शन यूरोप से आए थे, पूर्वी एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे या फिर अन्य क्षेत्र से आए थे? तो देखिए, जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? आपके जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे 66, कौन सा वेद आशता गद रूप में भी रचित है? तो यहाँ पे कह रहे हैं जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो इसमें से कौन सा वेद जो है वो कह रहे हैं कि गद रूप में भी रचित है? किसके रूप में? गद रूप में भी रचित है। तो कौन सा वेद है? तो यहाँ पे जो है हमारा यजुर्वेद जो है वो गद रूप में भी क्या है? रचित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 67, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। सभा और समिति जो प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये आपको जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि किस वेद में मिलता है? तो ये जो मिलता है वो अर्थवेद में मिलता है।
अर्थवेद में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 68, ऋग्वेदिक काल की प्राचीनतम संख्या थी। देखिए ऋग्वेदिक काल की पहले पहले कितनी संख्या थी, तो यहाँ पे ऋग्वेदिक काल की जो संख्या थी वो आपकी कितनी थी, तो वो आपकी थी विदत्ती, सॉरी। तो यहाँ पे ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो संस्था थी वो कौन सी थी, विदत्ती। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 69 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन था। देखिए ब्राह्मण ग्रंथों में कह रहे हैं कि सबसे अधिक जो प्राचीन था वो कौन था, तो सबसे अधिक जो प्राचीन थे वो कौन थे, तो वो थे आपके शतपथ ब्राह्मण। कौन थे, शतपथ ब्राह्मण थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70 है, गौत्र व्यवस्था प्रचलन कब हुई थी, तो गौत्र व्यवस्था जो प्रचलन हुई थी वो आपकी हुई थी उत्तर वैदिक काल में हुई थी। और फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है। देखिए अनुलोम विवाह आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो कह रहे हैं कि उसका अर्थ क्या है, तो उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। देखिए उच्च, यहाँ पे कह रहे हैं कि ऊंची कास्ट के लोग जो थे वो निम्न नीची कास्ट की नारी के साथ क्या करते थे, विवाह करते थे, तो उन्हें क्या करते थे, अनुलोम विवाह कहते थे। तो अनुलोम विवाह का यही अर्थ है। देखिए जहाँ पे उच्च कास्ट का यहाँ पे है पुरुष है और निम्न कास्ट की जो है नारी होंगी, तो उनके साथ विवाह होगा तो उन्हें क्या कहेंगे, अनुलोम विवाह का ये क्या है, मीनिंग होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। तो प्रतिलोम विवाह कब माना जाता था, तब माना जाता था। प्रतिलोम विवाह जब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण, देखिए प्रतिलोम यहाँ पे अभी हमने पढ़ा है अनुलोम, तो अनुलोम में पुरुष की मतलब जाति जो थी वो उच्च होती थी और नारी की निम्न होती थी, लेकिन यहाँ पे प्रतिलोम में वही क्या हो जाता था, उल्टा हो जाता था इसका, जब उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण के किसी पुरुष के साथ उसका विवाह होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वैदिक युग में यव का यव कहा जाता है। देखिए वैदिक युग में जो है यव कहा जाता है, तो यव किसे कहा जाता है, तो वैदिक युग में जो यव कहा जाता है वो जौ को क्या कहा जाता है, यव कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्रीहिमी, ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ब्रीही जो शब्द हुआ है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ब्रीही जो है वो चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए, चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, अर्थव का अर्थ है, तो अर्थव का अर्थ जैसे कि यहाँ पे देखिए पवित्र जादू है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 75 अर्थव का जो अर्थ है वो क्या है, पवित्र जादू है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। यहाँ पे हमें क्या देखना है, तो यहाँ पे क्या करना है, सुमेलित करना है। जैसे कि शिक्षा दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 76 है। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं, तो सबसे पहले इसका आंसर को देख लेते हैं, फिर इसको हम मिलान करते हैं, मैच करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं सबसे ए का क्या है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 76 का ए ऑप्शन राइट है आपका, और जिसमें हमारा क्या है, शिक्षा। तो शिक्षा क्या है, एक ध्वनि शास्त्र है, ठीक है। और कल्पसूत्र आपका क्या है, कर्मकांड है। और सी क्या है, निरुक्त, तो शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र है। और छंद क्या है, ये छंद शास्त्र है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है। यहाँ पे प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचना कौन थे, तो अष्टाध्यायी के जो रचनाकार थे वो आपके पाणिनि थे। कौन थे, अष्टाध्यायी के रचनाकार तो कौन थे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, तो कौन थे, पाणिनि थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78 में, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनता में, देखिए जो कौन सी स्मृति कह रहे हैं कि प्राचीनतम, जैसे कि मनुस्मृति है, नारद स्मृति है, या वल्क्य स्मृति है, या पराशर स्मृति है। तो इसमें से कह रहे हैं कि कौन सी स्मृति जो है वो आपकी सबसे पुरानी यानी प्राचीनतम है। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 78 है। तो राइट ऑप्शन क्या है, मनुस्मृति। तो मनुस्मृति आपकी क्या है, सबसे प्राचीनतम स्मृति है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम देखते हैं 79 है, आदि काव्य की संज्ञा किसने दी थी, तो किसे दी जाती है। देखिए आदि काव्य की जो संज्ञा दी जाती है वो किसे दी जाती है, तो यहाँ पे कह रहे हैं जैसे कि रामायण को दी जाती है, महाभारत को दी जाती है, गीता या फिर भागवत को, या फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि भागवत पुराण को दी जाती है, ठीक है। तो ये जो दी जाती है, क्वेश्चन नंबर आपका है 79 है, तो ये दी जाती है रामायण। तो जैसे रामायण को क्या कहा जाता है, आपका आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राचीनतम पुराण है। देखिए प्राचीनतम पुराण क्या है, मत्स्य पुराण है, भागवत पुराण है, या फिर विष्णु पुराण, या फिर वायु पुराण है, इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 है, तो आपका जो मत्स्य पुराण है वो क्या है, आपका सबसे प्राचीनतम पुराण है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ऋग्वेद है उसमें सबसे प्राचीनतम नदी किसे माना गया है। 4 नदियां दी रखी हैं, जैसे कि सिंधु है, सरस्वती है, परुषणी है, शतुर्दी है। तो कौन सी है प्राचीनतम नदी, तो क्वेश्चन नंबर आपका 81 है, तो इसमें जो है सरस्वती जो है वो किसे माना गया है, सबसे पुरानी नदी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 का भी हो गया।
तो 82 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। देखिए वैदिक समाज की जो है क्वेश्चन नंबर है आपका 82। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई है वो आपकी क्या है? तो यहाँ पे कौन सी है? आपकी कुल या फिर कुटुंब। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 83 है। तो कौन सी है? इंद्र। फिर आता है आपका क्वेश्चन आता है 85 84 आते किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या फिर अनुल्लंघन कहा गया है? किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका अथर्ववेद को। और फिर आ जाता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 है यहाँ पे। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में, तो क्वेश्चन नंबर आपका 85 है यहाँ पे, बुराइयों में शामिल किया गया है। ओके, तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन क्या है? किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया? तो इसे शामिल किया गया है मैत्रेयणी संहिता को शामिल किया गया। और फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था? तो कह रहा है कि जब उत्तर वैदिक टाइम था तो उस समय में ऐसे कौन से देवता थे जिनको सबसे ज़्यादा सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? जैसे कि प्रजापति, इंद्र है, विष्णु है, रुद्र है। तो कौन थे? तो ये थे प्रजापति। कौन थे? आपके प्रजापति थे। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे सुमेलित करना है। तो यहाँ पे सुमेलित क्या करना है यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपके राजयूष यज्ञ दे रखे हैं, आशव मेघ यज्ञ दे रखे हैं। तो इनमें इसमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पे कैसे सुमेलित करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम देखते हैं आपका 87 है। तो चलिए इनकी मिलान कर लेते हैं। तो इसका पहले देख लेते हैं कि राइट ऑप्शन आपका क्या है। तो राइट ऑप्शन आपका ए है। तो ए का फर्स्ट हो गया, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ हो जाएगा। तो चलिए ऊपर भी मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ए क्या है? राजयूष। तो राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ। ओके। और अशव मेघ क्या है? राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हैं। तो ये क्या है? अशव मेघ जो है वो क्या है? राजनैतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए है। और वाजपेयी यज्ञ क्या है? शौर्य प्रदर्शन व प्रजा का मनोरंजन किया जाने वाला यज्ञ है। ठीक है। और अग्निष्ठम क्या है? देवताओं को प्रसन्न, यानी कि देवताओं को खुश करने हेतु है। ओके। और तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 88 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 88 को देखेंगे। तो यहाँ पे भी सुमेलित करना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? एक तरफ सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है। तो सूची फर्स्ट में आपके ऋग्वेद में उल्लेखित नाम दे रखे हैं और आधुनिक नेम। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में क्या नेम थे और आधुनिक आज क्या नेम है। ठीक है। तो यहाँ पर नदियों के नाम दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है? परुषणी। तो परुषणी इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 88 है। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और फिर देखते हैं परुषणी, जिसे हम रावी नदी बोलते हैं। ठीक है। शतुद्री, शतुद्री जिसे सतलज नदी। और अस्किनी, तो जिसे चिनाब बोलते हैं। विपाशा, व्यास। ओके। तो अब ये आधुनिक नेम है, न्यू नेम है इसके। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 89, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए संस्कार हैं वो कितने संस्कार हैं? तो संस्कारों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? 16। कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका 90 है। फिर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 90 है, जैसे कि सम्मिलित करना है, जैसे कि ब्रहा विवाह जो है, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। तो यहाँ पर दे रखे हैं, विवाह दे रखे हैं अलग अलग। तो इनके लिए हम कैसे? तो राइट ऑप्शन आपका सबसे पहले अगर हम देखें तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका ए हो जाएगा। तो ए को फिर हम कैसे मिलाते हैं? तो ए को फर्स्ट से ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या फिर समान जाति
तो यहाँ पे समान वर्ण जाति के में जो है विवाह होगा, ठीक है। जैसे कि आपकी जो कास्ट है वही वही क्या है, पुरुष और स्त्री दोनों की कास्ट हो तो समान वर्ण समान जाति में विवाह होगा। देव विवाह पुरोहित का पराश्रमिक में कन्या के साथ विवाह, और आर्ष विवाह जो है कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी व बैल चुका कर किया गया है। और प्रजापत्य विवाह जो है बिना दहेज का विवाह है, ठीक है, जिसमें कोई भी दहेज नहीं लिया जाएगा तो वो बिना दहेज का विवाह कहलाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 है। यहाँ पे कहने के सुमिलित करना है, जैसे कि गंधर्व विवाह है, और यहाँ पे दूसरा बी दे रखा है कि आसुर विवाह। तो गंधर्व विवाह यहाँ पे कहने के प्रेम विवाह, और आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। तो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर आपका 91 है। और सी क्या है, राक्षस विवाह है, जैसे कि पराजित राजा की कन्या, जैसे पराजित राजा की कन्या या फिर जो है अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। कभी कभी ऐसा होता है राजा को हरा दिया, उसकी कन्या के साथ क्या किया, अपहरण करके उसके साथ विवाह कर लिया। पैशाच विवाह जो होता है वो क्या है, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है 91। तो 91 का आपका राइट ऑप्शन सही ए हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर है। तो इसमें सभी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएंगे। जैसे कि आपका यहाँ पर से एक बार देख लीजिए, गंधर्व विवाह क्या कहलाता है। देखिए, जब कोई प्रेम विवाह करते हैं, ठीक है, तो वो आपका गंधर्व विवाह कहलाएगा। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया उसके साथ विवाह, जैसे कि कन्या को खरीद लिया फिर उसके साथ विवाह कर लिया, ठीक है, जैसे कि उनके पेरेंट्स को पैसे दे दिए फिर उसके साथ क्या कर लिया, विवाह कर लिया। फिर आ जाता है आपका राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह क्या है, जब किसी को हम उठा लाएंगे या फिर करके इस तरीके से किसी को डरा धमका के उनके साथ विवाह कर लेंगे। और जैसे कि पेशाच विवाह क्या कराएगी, जब सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर, जैसे कि कन्या जो है वो क्या है, सोई हुई है, उसको डरा धमका कर उसके साथ क्या करना, विवाह करना, उसको गुमराह कर, तो ये हमारा पेशाच विवाह कहलाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, तीन रण में शामिल नहीं है। तो तीन रण में जो है वो कौन शामिल नहीं है, जैसे कि देव रण है, पितृ रण है, ऋषि रण है, मातृ रण है, तो कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पे तीन रण में जो शामिल नहीं है वो कौन सा है, मातृ रण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93, ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। तो मृद भांड जो संस्कृति है वो किससे संबंधित है। तो मृद भांड संस्कृति जो है गुरु वर्णी मृद भांड OCP संस्कृति है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 94 क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति कौन सी है। चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति है। और फिर आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मंद भांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। तो कहाँ से है, प्रकाश में आया है। तो कौन आया, तो यहाँ पे आया भगवानपुर। कौन सा, भगवानपुर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। तो विवाह सूक्त जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, आपका ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में आघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो ये जो है प्रयोग जो था वो किसके लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 97 है, तो ये जो प्रयोग किया गया था वो आपका किया गया था गाय के लिए किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 98 है, यहाँ पे सुमेलित करना है हमें, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 98 को सम्मिलित करना है। इसका सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस यहाँ पर राइट भी हैं और रॉन्ग भी हैं। तो यहाँ पर क्या है, राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका ए, जैसे कि आपका संग्रहित। तो जो संग्रहित है वो क्या है, फर्स्ट से है, जैसे कोषाध्यक्ष और भाग दूज। तो यहाँ पे देखिए बी का सेकंड हो जाएगा, और सी का यहाँ पे आ जाएगा 4, और डी का आपका हो जाएगा 3। ओके, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है। तो यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। तो ऋतस्य गोप किसे कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 99 है, तो ऋतस्य गोप जो कहा गया है वो आपका वरुण को कहा गया है। और नेक्स्ट लास्ट 100 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या फिर समुद्र का देवता कहा जाता है। देखिए, जल का या फिर समुद्र का देवता कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है वो आपका वरुण को जल या फिर समुद्र का देवता कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन कर्मों यानी पंगों में तीन लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है।
तो किसे उपक्रम कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 101 है, तो ये किसे कहा गया है? विष्णु को उपक्रम कहा गया है और उपक्रम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है। यहाँ पे सुमेलित करना है कि जैसे पोषण पोषण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 102 है, जिसका राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या आंसर है? ए है। तो ये जैसे कि पोषण है, तो फर्स्ट का आपका ए हो जाएगा, सेकंड का बी हो जाएगा, थर्ड का सी और फोर्थ का। तो फर्स्ट का ए, सेकंड का बी का दूसरा और सी का हो जाएगा तीसरा और चौथा का आपका अदिति। तो यहाँ पे पूषण क्या है? विवाह का देवता है। जैसे पूषण को विवाह का देवता कौन है? तो पूषण है। रुद्र कौन है? पशुओं के देवता है, ठीक है, पशु पक्षी के। और घौ जो है वो जगत यानी कि पूरी दुनिया के देवता है। और अदिति जो है वो क्या है? देवों की महान माता है अदिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 है, क्वेश्चन नंबर। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। देखिए मनुस्मृति जो थे वो किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति मुख्यतः जो संबंधित है वो समाज व्यवस्था से संबंधित है। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर अगर देखें क्वेश्चन नंबर हमारा है 104, तो गायत्री मंत्र की जो रचना की थी वो किसने की थी? तो वो आपकी की थी यहाँ पे विश्वामित्र ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। देखिए अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या है? समानता है। तो क्वेश्चन नंबर 105 है, समानता है। तो ये कैसी है समानता है? आसेवता किस क्षेत्र से संबंधित? देखिए जो आसेवता है वो आपके ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 106 है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ऋग्वैदिक आर्यों की क्या है? एक लाक्षणिक विशेषता नहीं है। तो क्या नहीं है लाक्षणिक विशेषता? कि नहीं, वह लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो क्या थे? लोहे से के उपयोग से परिचित नहीं थे। और फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 107 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 107 को देखते हैं कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो क्वेश्चन नंबर 107 है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कुंभा, क्रुम क्रम कर्मू। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 है। और तो 107 हो गया, ठीक है। और 108 को देख लेते हैं। धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं, ठीक है। धर्म या फिर ऋतु जो है, जैसे कि ऋतु जो होती है, जैसे कि जो भी हमारी क्लाइमेट होती हैं, ऋतु होती हैं, तो धर्म तथा जो इस हमारा रिलीजियस है, तो ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राचीन भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे दे रखे हैं कि दो यहाँ पे धर्म व्यक्ति की दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की कल्पना करता है, संकल्पना है। और ऋतु क्या है? मूलभूत नैतिक विधान या सृष्टि या उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर है आपका 108 जो सही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके राइट हैं, फर्स्ट भी है और सेकंड भी है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 है। तो 109 में आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का जो पक्ष लिया था वो आपका किसने लिया था? तो यहाँ पे वो जो लिया था बीजी तिलक ने लिया था। किसने लिया था? बीजी तिलक ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 110 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ हमें सुमेलित करना है, जिसमें हमारी वैदिक नदियाँ दे रखी हैं और उनके आधुनिक नाम दे रखे हैं। जैसे कि वैदिक नदियाँ दे रखी हैं और उनके क्या दे रखे हैं? आधुनिक नाम दे रखे हैं। तो इनका राइट ऑप्शन को देख लेते हैं। तो राइट ऑप्शन जो है इसका बी है। राइट ऑप्शन आपका कौन सा है? 110 का बी है। तो अब चलिए इनको इससे मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए का क्या है? सेकंड है। तो गुभा जो है उसमें क्या है? काबुल है। और बी का कौन सा है? 3 है। तो बी का आपका क्या है? रावी है, परुषणी को रावी बोलते हैं। और फिर आ जाता है सी का फर्स्ट है सदा नीरा। सदा नीरा कंडक है। और शतुद्री जिसे हम बोलेंगे डी का फोर्थ बोलेंगे सतलज। तो राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 111 है। ऋग्वेद में सूक्त हैं, तो ऋग्वेद में जो सूक्त हैं वो कितने हैं? तो ऋग्वेद में जो सूक्त हैं वो आपके हैं 1028 सूक्त हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 112 है। कह रहे हैं कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। देखिए पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था वो क्या था मुख्यतः? तो उनका धर्म जो था ऋग्वैदिक,
तो क्वेश्चन नंबर, तो ये जो था प्रकृति पूजा और यज्ञ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो भारत कैसे, यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय परमाणुवाद का जो जनक कहा जाता है वो आपका किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है महर्षि कणाद को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माघव से संबंधित ऋषि थे, तो कौन थे ऋषि थे, तो कौन थे, तो ये जो ऋषि थे वो आपके कौन थे, ऋषि गौतम रहुगण थे। फिर आ जाता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, कहने के 10वें मंडल में कौन से स्त्रोत विवाह पर क्या डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 115 है, तो कौन डालता है, सूर्य सूक्त। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को शतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। तो शतसहस्त्री के संहिता के नाम से जो जाना जाता है, किसे जाना जाता है, तो ये जो जाना जाता है वो आपका महाभारत को जाना जाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से चरवाक दर्शन की शाखाएं कौन सी हैं। तो चरवाक दर्शन की जो शाखाएं हैं वो आपकी कौन सी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 117 है, केवल 1 और सेकंड। तो यहाँ पे धूर्त और हो जाएगी थर्ड आ जाएगी सुशिक्षित। फिर आ जाता है लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो हम पढ़ रहे थे आपकी वैदिक संस्कृति से, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे कि हमारा है क्वेश्चन नंबर है, भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है। देखिए भगवत गीता जो है वो मूलतः महाभारत के किस पर्व यानी त्यौहार का जो है वो हिस्सा है। तो पर्व का हिस्सा है, जैसे कि द्रोण पर्व है, शांति पर्व है, अनुशासन पर्व है और भीष्म पर्व है। तो ये किसका है, ये भीष्म पर्व का हिस्सा है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी और अच्छे से क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं फास्ट, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में भी मैंने रिवीजन करवाया है आप लोगों को। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 61 से हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 है कि ऋग्वेद के किन छह मंडलों को वश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है। तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, किसमें है, आर्थर वेद में है। आर्य शब्द इंगित करता है, देखिए आर्य शब्द किसे इंगित करता है, तो श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में जो मंडल हैं वो आपके कितने हैं, तो ऋग्वेद में जो मंडल हैं वो आपके हैं 8 मंडल हैं। तो ऋग्वेद में जो आपके मंडल हैं वो कितने हैं, सॉरी 10 मंडल हैं ऋग्वेद में आपके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 65, आर्य भारत में संभवतः आए थे। तो ये कहाँ से आए थे, आर्य जो भारत में आए थे वो संभवतः आए थे, कहाँ से आए थे, तो ये जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद अष्टागत रूप में भी रचित है। तो कौन सा वेद, तो ये जो रचित है वो आपका कौन सा है, यजुर्वेद में। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो ये जो मिलता है वो आपका किस वेद में मिलता है, तो ये मिलता है आपका अर्थर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो वो प्राचीनतम संस्था थी विदत थी। और फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन था। तो ब्राह्मण ग्रंथ में जो सबसे प्राचीन था वो कौन था, तो क्वेश्चन नंबर है 69। तो ये जो था वो शतपथ ब्राह्मण था। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, तो गोत्र व्यवस्था जो प्रचलन में आई थी वो कब आई थी, तो ये आई थी आपकी उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है, तो अनुलोम विवाह का जो अर्थ है वो आपका क्या है, उच्च वर्ण पुरुष निम्न वर्ण की नारी से विवाह करता है। फिर आ जाता है नेक्स्ट प्रतिलोम में, इसमें क्या हो जाता है, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती है। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता है, तो वैदिक युग में जो यव कहा जाता था वो किसे कहा जाता था, जौ को कहा था। ब्रीमी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ये जो है चावल के लिए प्रयोग किया गया है। ब्रीमी शब्द जो है चावल के लिए प्रयोग। अर्थव का अर्थ क्या होता है, अर्थव का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, पवित्र जादू होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 75 से क्वेश्चन नंबर 76 है, सुमेलित करना है शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, छंद। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका 76, तो इसमें राइट ऑप्शन आपका ए है। तो बिल्कुल सही दिया, शिक्षा ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र कर्मकांड, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति और छंद क्या है आपके छंद शास्त्र है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार। देखिए अष्टाध्यायी के जो रचनाकार है वो कौन से आपके पारणनीय है। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम, जैसे कि मनुस्मृति आपकी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 78 है, मनुस्मृति क्या है आपकी प्राचीनतम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। तो आदि काव्य की जो संज्ञा दी जाती है क्वेश्चन नंबर, तो ये दी जाती है आपकी रामायण को दी जाती है। फिर आ जाता है क्वेश्चन प्राचीनतम पुराण कौन से हैं। तो भागवत, तो आपका क्या है मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण क्या है आपका प्राचीनतम पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी माना गया है वो माना गया है आपका सरस्वती को। तो क्वेश्चन नंबर आपका 81 है, सरस्वती को माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है। तो वैदिक समाज की आधारभूत जो इकाई है वो क्या है। तो वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई है वो कुल कुटुंब है। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूक्तों के रचना की गई थी। इंद्र है, वरुण है, तो कौन है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 83। तो इसमें जो है इंद्र है। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या फिर अनुल्लंघन कहा गया है। तो ये जो कहा गया था वो किसे कहा गया। तो ये जो आपका कहा गया था वो कहा गया था अर्थर्ववेद को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है नंबर है 85, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया। तो किसे किया गया था। तो ये किया गया था आपका मैत्रेयणी संहिता को। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो उत्तर वैदिक काल में जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त था वो था प्रजापति को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87। तो इसे सम्मिलित करना है। तो बिल्कुल सही दे रखे हैं, राजयूज राजा के सिंहासन रोपण से संबंधित यह है, अश्वमेघ है। और फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 88 आ जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जिसमें परुषणी को हम क्या बोलते हैं अब आज के ज़माने में। तो रावी और शतुद्री को सतलज, अस्किनी को चिनाब और विपाशा को व्यास। और नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो कितने संस्कार हैं। तो आपके जो संस्कार हैं वो कितने हैं आपके 16 संस्कार हैं। और सुमेलित कीजिए है, ब्राह्म विवाह जो होता है समान वर्ण में होता है। और देव विवाह जो होता है पुरोहित का परिश्रमिक कन्या से विवाह होता है बिना प्रजा। तो ये सभी आपके ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन दे रखे हैं। फिर आ जाए सुमेलित करना है। तो गर्दभ विवाह प्रेम विवाह होता है। इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 91। तो इसमें भी बिल्कुल सही आपके ऑप्शन दे रखे हैं। और फिर आता है 3 वर्ण में शामिल नहीं है। तो 3 वर्ण में कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका 92, 3 वर्ण में जो शामिल नहीं है मात्र रण। और फिर आ जाता है 93, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। तो मृद भांड जो संस्कृति है वो क्या है आपकी गुरु वर्णी मृद भांड संस्कृति है। और उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड जो संस्कृति है वो चित्रित धूसर और धूसर। तो क्वेश्चन नंबर 94, चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर। तो ये हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश आया है। तो कहाँ से आया था। तो ये आया था आपका भगवानपुर से। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न हो गए हों। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं आप लोगों का महाजनपद काल को देखेंगे। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।